हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, जो कि आपको सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है उस मिस्टेक को दूर करने के लिए मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। कहीं वो आप भी तो नहीं वो मिस्टेक करते हैं? कौन सी? जिससे आपकी टॉपर की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ाई तो पूरा साल की, लेकिन अगर आपने एग्जामिनेशंस की कॉपी को सही ढंग से नहीं लिखा तो आप टॉपर की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक टॉपर आने के लिए फर्स्ट क्लास आना चाहते हैं, या फिर आप टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हैं, या एवं 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको एग्जामिनेशंस की कॉपी को सही ढंग से लिखना होगा। तो उसको सही ढंग से लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? तो देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो कि एक स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है। देखिए इसका बैड इफेक्ट पहले ही पड़ गया, क्योंकि इसने पहले से ही जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, तो ये गलत लिखे हैं। आपको ये गलत नहीं लिखना, पहले फर्स्ट पेज पे आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि इसका इफेक्ट आपका लास्ट पेज तक जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी ये गलत किया। तो अब इसको ऐसा नहीं करना। और यहाँ पे सबसे बुरा इफेक्ट पड़ता है कि जो स्टूडेंट्स पेज खाली छोड़ देते हैं। आपको एग्ज़ाम की कॉपी का पेज नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्ज़ाम की कॉपीज़ को अगर आप पहले ही आप पेज छोड़ेंगे तो इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर बाई चांस आपने पेज पहले छोड़ दिया तो एग्जामिनर ने अगर लास्ट तक कॉपी ना चेक की, वहीं पे छोड़ दी, तो आखिर में अगर आपने कुछ लिखा हुआ तो उसकी मार्किंग आपको मिलने से बच जाएगी, जिससे कि आप या तो कंपार्टमेंट के चक्कर में फंस जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की कॉपी को लिखते समय सबसे पहले क्या करना होगा कि मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और बोर्ड को इम्प्रेस दे सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले हम कैसे लिखना है। लिखने के लिए देखिए बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ की कॉपी लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये लेफ़्ट साइड में लाइन बनी होती है। अगर नहीं बनी हो तो आप इसको खींच लें। अब इसके बाद में आप राइट साइड में भी एक लाइन खींच लें, जिससे कि आपकी जो लाइनिंग जो होगी वो बराबर होगी, जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि लाइन एक बराबर चलेगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना होता है आपको, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आए हैं, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स पहले आते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करता है, पूरा क्वेश्चन लिख देता है। आपको एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, बस बीच में हेडिंग डाल दीजिए, जैसे आंसर नंबर फर्स्ट। जो भी इसका ऑप्शन सही है, जैसे मान लीजिए इसका ए ऑप्शन सही है तो आंसर फर्स्ट का ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए मैनेजमेंट। जो भी आपका ऑप्शन सही है साफ साफ लिखना है आपको एग्ज़ाम की कॉपी में, क्योंकि इससे आपके पेज तो कितने होते हैं बोर्ड में, 36 या 32 पेज होते हैं, तो आपको पूरे ही पेज भरने हैं। कोई पेज वैकेंट नहीं रहना चाहिए, इतना बात याद रहे। तो आंसर फर्स्ट हो गया। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे खिचड़ी पका देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अब आपको आंसर सेकंड लिखना है। आंसर सेकंड लिखने के लिए एक लाइन छोड़िए, यहाँ पे आप लिखिए आंसर नंबर सेकंड। आंसर सेकंड का जो आंसर है बी, जो भी उसका ऑप्शन है वो जरूर लिखें। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी ऑप्शन है ऑफ मैनेजमेंट, जो ऑप्शन है वो लिख दिया। अब देखिए आपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपने कर दिया, जैसे ऐसे आप एक पेज पे 4 से 5 ऑब्जेक्टिव लिखें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, वही आप काम करेंगे कि एक साइड में शॉर्ट क्वेश्चंस में आप इधर लाइन खींच लीजिए। आप देखिए इधर आपने इधर लाइन खींच ली। अब आंसर नंबर मान लीजिए कि क्वेश्चंस नंबर है आपको यानी 20 वो हो गए। अब आपको 20 के आगे क्वेश्चंस नंबर 21 नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे 21 लिख दिया और यहाँ पेज छोड़ दिया, फिर 22 यहाँ पे लिख दिया, पेज छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। आपको अगर 20 के बाद में जहाँ यूँ भी आपने क्वेश्चंस कंप्लीट किया है, मान लीजिए आपने 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया है, 10 के बाद में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 28 आता है तो आप 28 नंबर डालेंगे। जो भी क्वेश्चन आता हो, कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं है कि आप
पहले सीरियल वाइज लिखें। कई स्टूडेंट सीरियल वाइज के चक्कर में रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो याद करते रह जाते हैं, याद क्वेश्चन आता नहीं है, तो वो वहीं पे भी अपनी मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पहले आए उसको पहले लिखिए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर 2 मार्क्स का है, आपको इसमें लिखनी है 2 से 3 लाइनें, और अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में 2 से 3 लाइन और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपको लिखनी है 1 लाइन। अब 1 लाइन, अब इसके बाद में क्वेश्चंस अगर 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स में लिखनी है आपको 5 to 6 लाइन, और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 पेज से 1.5 पेज तक लिखेंगे, जितना आप इंप्रेशन दे सके। अगर 6 मार्क्स का तो 6 पॉइंट, कम से कम 6 पॉइंट जरूर होने चाहिए, और स्टूडेंट्स 6 पॉइंट होने चाहिए। अब इसके बाद में जो आप पॉइंट्स वाइज लिखेंगे तो आपको लिखने के लिए पॉइंट्स जो लिखेंगे 1 2 3 4 जो भी पॉइंट डालें, तो इसको अगर 1 2 3 4 में ना लिखना चाहें तो आप कोई स्टार बना दीजिए, या फिर आप गोला कर दीजिए। नंबर 1 आपके हेडिंग जैसे जो आपने लिखी, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिखने के बाद में आपने क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसके बारे में पॉइंट्स लिख दीजिए। जो भी क्वेश्चंस के बीच में आपको क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से तैयार हो, जिसके बारे में आप इंप्रेशन देना चाहें, तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, जैसे कि आपने 2 लाइन्स का क्वेश्चंस, एक पेज में आप क्वेश्चंस का आंसर जो है सेंटर में लिखें नंबर डाल के, और जो 2 लाइन यानी एक पेज में शॉर्ट क्वेश्चन 3 या 4 करें बस। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस नंबर है ये अपना आंसर नंबर 18। अब 18 को लिखते समय हमें क्या करना होगा कि अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप लिख रहे हैं और यहाँ तक आपकी लाइन कंप्लीट हो गई, तो यहाँ तक अगर आपकी कंप्लीटेड हो गई तो अब आपको क्या करना होगा कि ये आपकी लाइन हो गई रिटन वाली। अब इसके बाद में आप एक लाइन छोड़ के इस पे दूसरा क्वेश्चंस का आंसर ना शुरू करें, कभी ना शुरू करें। लॉन्ग क्वेश्चंस को शुरू करने के लिए नेक्स्ट पेज से शुरू करें। अब देखिए, आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। जब ये लाइन क्लोज कर देंगे, यहाँ से लास्ट में लाइन क्लोज कर देंगे। अब लाइन क्लोज करने के बाद में तो अब आप जो न्यू क्वेश्चन जो स्टार्ट करें नेक्स्ट पेज से, आंसर 20 जो भी आपको आता हो, 18 आता हो, 19 आता हो, जो भी क्वेश्चन हो उसको आप करें, ना कि आप सीरियल के चक्कर में ना फंसे। और आप एग्ज़ाम की कॉपी को बहुत ही सही ढंग से लिखें, क्योंकि इससे आपका इंप्रेशन शुरू से ही जाता है और आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता। और ये बात याद रहे कि आपको अगर 32-35 पेज मिल रहे हैं, अगर आपको 32 से 35 पेज मिल रहे हैं तो आप उनको कंप्लीट 5-6 पेज में क्यों करना चाहते हैं? तो आप, क्योंकि आपने फीस तो पूरी दी है, तो आप पूरी कॉपी को यूज कीजिए, हर पेज पे लिखिए, मतलब लास्ट तक 32 पेज तक अपना लिखिए। अगर बाई चांस अगर आपको कहीं पे अगर मिस्टेक है या अगर आपके 1-2 नंबर कम भी हो रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या करेगा कि अगर कुछ लिखा होगा तभी तो वो 1-आधा नंबर देगा। जब आपने पेज ही ब्लैंक छोड़ दिए होंगे तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेंगे? तो इसलिए स्टूडेंट्स, आपको सही ढंग से 2026 के लिए आपको कॉपी बहुत अच्छे ढंग से लिखनी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसके बाद में मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि फ्रंट पेज को कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे गोले किए जाते हैं। तो इसलिए आज का इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।